सभी पार्टी एक देखते हैं कि यहाँ पर जनता से कोई मतलब नहीं है, जनता में कोई पहचान नहीं है, पूरे क्षेत्र के गांव के बारे में, जात के बारे में कोई पता नहीं है। बाहर से आके कोई चुनाव लड़ जाए, कोई अधिकारी हो चुनाव लड़ जाए, अधिकारी को क्या मतलब है जनता से? भाई आप नौकरी किए, पैसा लिए और जनता में आके अधिकार है, इसलिए कि सारे लोग जानते हैं कि हम 3 बार चुनाव लड़े हैं और 3 बार चुनाव में थोड़ा थोड़ा वोट से आ रहे हैं। हम 2004 में करीब हम हमारा और लालू, यह हमारी प्रतिज्ञा है, बक्सर को बदलेंगे। राम लक्ष्मण सीता और आपका विश्वामित्र ऋषि के साथ साथ केवट मलाह के भी मूर्ति मंदिर बक्सर में हम स्थापित करेंगे, ये हमारी प्रतिज्ञा है। इसलिए कि बक्सर नहीं रहता तो राम के इतिहास नहीं लिखा था। राम कहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है हमारे बक्सर लोकसभा क्षेत्र के लोगों का कि बाहरी लोग आके चुनाव जीत जाते हैं। बक्सर में 7वें चरण में चुनाव है। अभी हमारे साथ पूर्व मंत्री बिहार सरकार के और बक्सर के जाने माने जो है जनप्रिय नेता हमारे साथ ददन पहलवान जी हैं, जो कि इस बार लोकसभा चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। पहले भी इन्होंने जो है लोकसभा चुनाव लड़ा है, बहुत अच्छी लोकप्रियता भी है। हम इनसे बात करेंगे कि इनकी जो चुनावी रणनीति है वो क्या है इस बार। तो सबसे पहले तो हम दर्शकों की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। अब की लोकसभा चुनाव में पूरे हमारे जिला और पूरे लोकसभा क्षेत्र के सभी जाति बिरादरी के लोग चाहते हैं कि अब की बार ददन यादव को देखा जाए। सब लोगों ने देख लिया है। जनता में हम लोग जा रहे हैं, इस बार जनता में सीधी फीडबैक ये मिल रही है कि उनको स्थानीय चाहिए जो बक्सर का विकास करे। तो उसमें ददन यादव कितना फिट बैठते हैं? देखिए, हमारा जो बक्सर लोकसभा क्षेत्र है, करीब करीब लोकसभा क्षेत्र के हर गांव को हम 4 साल से संपर्क किए हैं और सारे लोग जानते हैं कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे बक्सर लोकसभा क्षेत्र के लोगों का कि बाहरी लोग आके चुनाव जीत जाते हैं और चुनाव जिताने के लिए हमारे ही जो हमारे दल के शुभचिंतक होते हैं वो हराने के लिए लग जाते हैं। जैसे आप जानते हैं कि 2004 में भी हम चुनाव लड़े थे। 2004 में जब चुनाव लड़े उस समय शिवानंद तिवारी जी चुनाव लड़ गए। शिवानंद तिवारी जी के आपका बीजेपी को वोट मिला स्वामी लाल मुनि चौबे जी को 2,05,000 और ददन यादव को मिला वोट 1,51,000 और शिवानंद तिवारी जी को वोट मिला 1,33,000। यदि दोनों वोट हमारा और शिवानंद तिवारी बाबा का वोट एक होता तो हम उस समय करीब 76,000 वोट से हम चुनाव जीत जाते। अच्छा, इस बार जो आप क्या निर्दलीय मैदान में आ रहे हैं या पार्टी से कोई बात चल रही है? देखिए, पार्टी के लिए तो हमारा परिवार के, समाज के, लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, उसी जाति बिरादरी से हम आते हैं, मगर हमारे लोग के राजनीति को मिटाने के लिए इसमें कुछ लोग घुसा है। इसलिए कि शोषित दलित गरीब लोग के बात करने वाले व्यक्ति बाहरी लोग को भगाने वाले के कि बाहरी लोग यहाँ पर राजनीति न करे, उसके लिए हम जब तैयार हैं तो हमको प्लानिंग करके तरह तरह के साजिश करते हैं लोग। लेकिन अब की बार हमारा बक्सर लोकसभा क्षेत्र के देवता रूपी जनता, देवी रूपी माता बहन पर बहुत विश्वास है और हमें उम्मीद है कि हर जाति बिरादरी के लोग अब की वोट देंगे। चाहे ब्राह्मण हो, राजपूत हो, बुनियार हो, लाला हो, व्यवसायी लोग हो। व्यवसायी लोग पर भी तरह तरह के अत्याचार होता है। अत्याचार से मुक्त कराने का संकल्प हम लिए हैं तो हम पर लोग विश्वास करके सारी जाति बिरादरी के लोग वोट देगा, ये हमें उम्मीदवार है। इसलिए कि सारे लोग जानते हैं कि हम 3 बार चुनाव लड़े हैं और 3 बार चुनाव में थोड़ा थोड़ा वोट से आ रहे हैं। हम 2004 में करीब हम हमारा और लालू प्रसाद यादव जी की मदद कर देते तो हम 4 में भी चुनाव। अच्छा, पिछला बार जो है जब यहाँ के सांसद जो अभी वर्तमान में वो जीते थे तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता था कि आपका बहुत सपोर्ट हो गया था अंतिम समय में। देखिए, अंतिम समय की बात बता देते हैं। अभी एक बात और आपको बता के उसके बाद इस पर हम बोलेंगे कि जब जगता सिंह जी चुनाव लड़े थे, आपका लोकसभा चुनाव 2009 में मात्र 2,000 वोट से जीते।
इनका वोट आया 1,32,000, हमारा वोट आया 1,22,000। दोनों वोट यदि आप जोड़ देते हैं तो हम 1,25,000 से चुनाव जीतते, 1,25,000 से चुनाव जीतते। ये 2000 से चुनाव जीते। उसके बाद 2014 में जब चले हम, तो 2014 में हम चुनाव लड़े तो हमको जगता सिंह भाजपा को मिला 3,19,000 वोट, और जगता सिंह को वोट मिला 1,86,000, और हमारा वोट मिला 1,84,700। यदि ये दोनों वोट एक होता तो 52,000 वोट से हम चुनाव जीतते। तो लोग तरह तरह के बात रूमर यह वोट देखे हर चुनाव का। हम वोट लड़ने के लिए, जीतने के लिए, और शोषित दलित गरीब के साथ साथ सारी जाति बिरादरी के मान सम्मान ऊंचा करने के लिए हम चुनाव मैदान में आते हैं। बक्सर के लिए आपका क्या अब एजेंडा रहेगा अगर आपको लोकसभा में बक्सर की जनता जिताती है तो उसके लिए क्या एक जो 2019 का बात आपने बोला, 2019 के मामला यह था कि हम छोड़ दिए चुनाव, और चुनाव छोड़ने के बाद चुनाव हुआ तो जगता जी हमारे खानदान के पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, लालू प्रसाद यादव जी के पार्टी से। हम इनको फिर ही छोड़ दिए। फिर ही छोड़ने के बाद 3,55,000 वोट ले आए, 3,55,000 वोट ले फिर ही छोड़ने के बाद, और हमारे लोग भी वोट दिया, और आसवानी चौबे को वोट मिला 3,30,000, 33,000, 3,73,000, मतलब कि 4.25 लाख उनको वोट मिला। यह मेकअप नहीं कर पाए। इसलिए आपसे सारे लोग जान गए हैं कि यदि ये लोग खड़ा होते हैं तो बीजेपी को जिताने के लिए, यह सारे लोग अवगत हो गए। और आप ये एक चीज और बताना चाहते हैं कि जो टिकट बंटवारा हुआ आपका कैमूर जिला में, यह हमारे जगता सिंह के देख रेख में जनते से टिकट दिए, मगर वहाँ के 3 विधायक चले गए बीजेपी में, और 1 विधायक चल गए जदयू में। जिताया हुआ इनका सीट। इसलिए आपसे मैं बताना चाहता हूं कि हमारे जाति परिवार के लोग जान गए हैं कि मात्र इनका एक उद्देश्य है कि हम नहीं तो बीजेपी जीते। तो अच्छा, बक्सर के लिए क्या आपका होगा, मोटो क्या होगा अगर आपको चुनाव में जनता जिता देती है? तो अभी तक तो सारे दल वालों को, लोगों को सांसद बनाया है, लेकिन लोगों ठगते रहे, लेकिन आपको बनाती है तो आपका मास्टर स्ट्रोक क्या होगा, क्या देखिए, हमारा पहला नंबर लोगों की सुरक्षा और पढ़ने के लिए बच्चों की अच्छी व्यवस्था, आपका शांति सुरक्षा, अपराध मुक्त बक्सर बनाना है। यह हमारा संकल्प है, प्रतिज्ञा है। हमारे चुनाव जीतने के बाद कोई भी व्यक्ति चाहे जितना भी बड़ा गुंडा बदमाश हो, मगर की है अधर्म की धरती पर पुरुषोत्तम राम के ज्ञान का स्थल है, जहाँ पर अहिल्या माता का यह जन्म स्थल है। यहाँ पर साधु संतों को भी अपमान किए कि मिट्टी में मिला दूं। नहीं, साधु संत यहाँ ढोंगी हैं। अब बक्सर में जो विरोध करेगा उसको हम मिट्टी में मिला देंगे। क्या ददन पहलवान को भी मिला देंगे? हमारे रहते हुए बक्सर लोकसभा क्षेत्र के महान देवता रूपी जनता पर आसवानी चौबे की औकात नहीं है कि आंख दिखा देंगे। ये हमारा गारंटी है। इसलिए आप लोग से मैं मिट्टी है। साधु संत में तो अभी देख लीजिए, हमारे यहाँ आपका साधु संत में विश्वामित्र ऋषि हुए, बैजनाथ बाबा ऋषि हुए, त्रिदंडी महाराज हुए, चमन ऋषि, यह सारे लोग महात्मा को अपमान किया। आज के दिन में भी हमारा जियत स्वामी जी है। जियत स्वामी जहां पर उतर जाते हैं 10 करोड़ लोग पैर छूता है। इतना इस धरती पर साधु संत पैदा लिए हैं, उसको भी ये अपमानित करते हैं। अभी हमारा डीजीपी से नौकरी छोड़कर गुप्तेश्वर पांडे संत बने। पूरे विदेश तक इनका प्रोग्राम लगता है। अब विदेश में इनका प्रवचन लोग सुनता है, तो ऐसे लोग को ये अपमानित करते हैं। इसलिए अब की बार चौबे जी यदि मैदान में आते हैं तो इनका भी जमानत जब्त होगा। और जो भी पार्टी, एक देखते हैं कि यहाँ पर जनता से कोई मतलब नहीं है, जनता में कोई पहचान नहीं है, पूरे क्षेत्र के गांव के बारे में, जात के बारे में कोई पता नहीं है। बाहर से आके कोई चुनाव लड़ जाए, कोई अधिकारी हो चुनाव लड़ जाए, अधिकारी को क्या मतलब है जनता से? भाई, आप नौकरी किए, पैसा लिए, और जनता में आके आप चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो चाहे जो भी हो। अच्छा, ये ब्राह्मण सीट माना जाता है, इस बार पंडित जी लोगों का कितना सपोर्ट है? देखिए, ब्राह्मण बहुल क्षेत्र लोग कहते हैं, मगर हम नहीं कहते हैं। इसलिए कि ब्राह्मण के वोट देख लीजिए कहाँ कहाँ है।
रामगढ़ में चलिए तो रामगढ़ में 10-12 हजार वोट है पंडित जी लोग के। आपका राजपुर के यही स्थिति है, 15 के करीब करीब इनका वोट है। यहाँ पर चलिए तो 30 के करीब करीब में वोट है बक्सर में। हमारे यहाँ ब्राह्मण लोग सारी उपाय लगा दिए। हमारे खिलाफ में मुन्ना तिवारी जी लड़ते थे तो सारी पंडित लोग शक्ति लगा देते थे, तब 19,000 पार नहीं करते थे वहां पर। और आपका 15,000 करीब करीब ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र में वोट है। कहते हैं ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, मान लिए आप कहते हैं तो हम भी मान गए, मगर मान गए तो अभी विधानसभा चुनाव नीतीश के गठबंधन से हुआ है, नीतीश के गठबंधन से हुआ है। और नीतीश के गठबंधन में इनको वोट मिला है 6 विधानसभा में। भाजपा और नीतीश के गठबंधन में जो उम्मीदवार था उनको 2,62,000 वोट मिला है। लालू प्रसाद यादव जी के पार्टी का 4,06,000 वोट मिला है। तो यदि ब्राह्मण बहुल क्षेत्र रहता तो 4,06,000 ले बेसी चाहिए था वोट। तो इसमें कोई बात नहीं है। और नहीं है ब्राह्मण दमखम के साथ आप मैदान में हैं। पूरे दमखम के साथ नहीं, हमारा लोग चुनाव लड़ रहा है, यहाँ के नौजवान चुनाव लड़ रहा है। और नौजवान को भी हम कह दिए हैं कि नौजवान एक बार आप लोग मदद करिए और एक बार के बाद आपके मान सम्मान पूरे देश में बढ़ाएंगे। यह हमारी प्रतिज्ञा है। बक्सर को बदलेंगे। राम लक्ष्मण सीता और आपका विश्वामित्र ऋषि के साथ साथ केवट मलाह के भी मूर्ति मंदिर बक्सर में हम स्थापित करेंगे। ये हमारी प्रतिज्ञा है। इसलिए कि बक्सर नहीं रहता तो राम के इतिहास नहीं लिखा था। राम का इतिहास इसलिए नहीं लिखा था कि जनकपुर से राम लाए, विश्वामित्र लाए, यहाँ पर अहिल्या को तारे और यहाँ पर तड़िका को मारे और यहाँ से ले गए बिना निमंत्रण के जनकपुर में धनुष तोड़े। सीता से जयमाल हुआ। सीता से जयमाल नहीं होता, रावण उठाता नहीं, न राम के इतिहास लिखा था। मगर सबसे अयोध्या से भी कीमती हमारी धरती है राम के लिए। इसलिए यहाँ पर राम का मंदिर चुनाव जीतने के तुरंत बाद हम करने का काम करेंगे। हमारे साथ मुसलमान परिवार, हमारे साथ बिंद मलाह परिवार, हमारे साथ बनिया व्यवसायी परिवार, सारे जाति बिरादरी के लोग हमारे साथ है। इसलिए आपका संदेश हर गांव में जाना चाहिए। हम पत्रकार परिवार को भी हम जहां जब चुनाव जीतेंगे बक्सर में बहुत बढ़िया भवन बनाएंगे पत्रकार लोग के रहने के लिए, और उसमें रूम भी बनाएंगे कि कहीं परिवार अपना घर नहीं जाए, जरूरत पड़ जाए पत्रकारों के लिए भी आप काम करेंगे। हाँ, एकदम हॉल के साथ साथ रूम भी कि यहाँ पर नहाइए, खाइए, सुतिए, बैठिए, वो भी व्यवस्था करेंगे बक्सर। आप देख सकते हैं लगातार जो है ये कैंपेनिंग भी कर रहे हैं और बड़े जोर शोर से इस बार तैयारी है। अब आने वाला समय में बक्सर की जनता क्या तय करती है, हम लगातार पब्लिक में भी फीडबैक लेते रहते हैं। चला